सही बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज एल्जेब्रा की, बात हो रही है क्लास 11th आर डी शर्मा की मैथमेटिक्स की। सेट थ्योरी एंड रियल नंबर सिस्टम में लॉज ऑफ एल्जेब्रा ऑफ सेट्स में कुछ नियम हैं जिनमें डिमॉर्गन्स लॉ हम बताने जा रहे हैं। पहला नियम बता चुके हैं, ये सेकेंड लॉ है। क्या कहता है? ये कहता है अगर ए और बी दो सेट हैं तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। कैसे प्रूव करेंगे? हम इसे x को बिलोंग करवाएंगे और इसको प्रूव कर देंगे। पहले वाले लॉ को पढ़ के यहाँ पहुंचिएगा क्योंकि इसको डबल तरीके से हम नहीं प्रूव करेंगे। देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। ठीक है, इसके पहले लॉजिकल प्रूफ में हमने समझाया है कि कैसे लॉजिकली लिखा जाता है, ये पढ़ के यहाँ पहुंचिएगा। अब आप जानते हैं अगर x, कोई भी x का मतलब कोई एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा तो वो a इंटरसेक्शन b को बिलोंग नहीं करेगा, पक्की बात है। क्योंकि अगर कॉम्प्लीमेंट में होता है तो उस वाले सेट में वो नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, अगर कोई एलिमेंट a इंटरसेक्शन b को नहीं करेगा तो हो सकता है a में हो b में ना हो। भाई अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में नहीं आया है, भाई आप जानते हैं अगर a कोई सेट है, मान लिया 1 2, और B कोई सेट है 2 4, अगर हम A इंटरसेक्शन B निकालें तो 2 आएगा। मान लिया 1 इसमें नहीं आया, 1 A इंटरसेक्शन B में नहीं आया, लेकिन 1 A में था, B में नहीं है। मान लिया 5 इसमें नहीं आया तो दोनों में नहीं है। तो अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में नहीं है तो हो सकता है किसी एक में हो सकता है दोनों में ना हो, किसी एक में ना हो। तो जब कहीं गड़बड़ हो कि ऐसा भी हो सकता है तो वहाँ और लगता है, तो आप कहेंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b। नहीं समझे? ये लॉजिकल में कंसेप्ट में बताया गया, यहाँ समझ भी लीजिए। अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में नहीं है तो हो सकता है किसी एक में ना हो, तो वहाँ और लगता है। अच्छा, अगर x a में नहीं है तो आप कहेंगे x उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, और पहले से लगा हुआ है, x b के कॉम्प्लीमेंट में है। और आप जानते हैं अगर x इसको बिलोंग करता है और इसको करता है तो x दोनों के यूनियन को बिलोंग करेगा। देखो ध्यान से, आपने इसको बिलोंग करवाया था और इसको बिलोंग कर गया तो क्या दोनों इक्वल हो गए? नहीं, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए। लेकिन अगर आप यहां पर डबल इंप्लाइज का साइन लगा दो तो आप कहेंगे सो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो। हम डबल प्रूफ करा रहे हैं, फिलहाल हमने बताया भी था। आप कहेंगे डबल नहीं प्रूफ करना चाहते, ना करो, चलो छोड़ो। देखो, आपने कहा था x इसको बिलोंग करता है और प्रूफ कर दिया x इसको बिलोंग करता है, तो क्या दोनों इक्वल हो गए? नहीं। क्यों भाई, क्यों नहीं हो गए? अरे भैया, जो एलिमेंट इसके हैं वो इसमें है ना, हो सकता है इसमें एक आध ज्यादा हो, तो इसका मतलब ये एक दूसरे के सबसेट हो गए। यानी यहां पर ये लिखा जाएगा कि a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। ये क्वेश्चन बनाएगा। अब इसको उल्टा भी प्रूफ करना पड़ेगा। आप एक एलिमेंट को इससे बिलोंग करवाएंगे और ये प्रूफ हो जाएगा। यानी इसको बिलोंग करवाएंगे और यहां पहुंच जाएंगे, अपने आप आएगा उल्टा। मैं फिलहाल दोबारा लगा रहा हूं। अगेन, x का मतलब यहां कोई पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं है, x को आप y भी मान सकते हैं। अगेन, लेट x बिलोंग्स टू a डैश यूनियन b डैश। हमने एक एलिमेंट x लिया और उसे बिलोंग कराया a डैश यूनियन b डैश। इसका मतलब क्या हुआ? x a डैश को बिलोंग करेगा, यूनियन में क्या लगता था बीच में और x b डैश को करेगा, ये बिलोंग है। ठीक। अच्छा, आप जानते हैं अगर कोई एलिमेंट a कॉम्प्लीमेंट में होता है तो a में नहीं होगा, यानी x डज नॉट बिलोंग्स टू a, और पहले से लगा हुआ है x डज नॉट बिलोंग्स टू b। आप ये भी जानते हो अगर x a को भी नहीं करेगा और b को भी नहीं करेगा तो पक्की बात है इसके इंटरसेक्शन को नहीं करेगा, यानी x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। और अगर a इंटरसेक्शन b को बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा। कैसी कही? ठीक कही ना। अब आप इसको बिलोंग करवा रहे हैं और इसको प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इसका सबसेट हो गया। सो
ए डैश यूनियन बी डैश इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 देखो जरा और इक्वेशन 2 देखो जरा। आप कह रहे हो ये इसका सबसेट है, मतलब इसके सभी एलिमेंट इसमें है, ये लिख रहे हो ये इसका सबसेट है, इसके सभी एलिमेंट इसमें है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि बाई इक्वेशन 1 एंड 2 मैं कह सकता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हैंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत? छोटा सा प्रूफ है, हम थोड़ा स्पीड से बताते इसलिए थोड़ा सा स्पीड हो गई, लेकिन लॉजिकल प्रूफ जो हमने बताए हैं वो पढ़ के तब यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, इसको करिएगा नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।